क्लास 11th का डायमेंशंस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय n is equals to minus d n2 minus n1 by x2 minus x1 where n1 and n2 are numbers of particles per unit volume। इस पे ध्यान दीजिएगा। For the values of x meant to be x1 and x2 find the dimensions of the diffusion constant d। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन गिवन है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। सो n इज इक्वल टू माइनस डी इंटू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास n की वैल्यू। तो यहां से d निकालना है। इन्होंने पूछा क्या, देखिए फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द, लास्ट में देखो क्या है ये, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द डिफ्यूजन कांस्टेंट d की वैल्यू निकालनी है। तो d इक्वल टू सारा कर दो इधर। सो d इज इक्वल टू माइनस n, यहां पर हो जाएगा x2 माइनस x1 बाय n2 माइनस n1। ठीक है, अब यहां पे जरा दो चीजों को समझ लेते हैं। ये देखिए जो n है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो n है, ये जो n है इसकी वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया। मैंने इसीलिए येलो हाइलाइटर से इसको मार्क किया हुआ, ध्यान समझिएगा। यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन द यूनिट टाइम, मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। करेक्ट। इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब ये है जो n है, n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम होगा। ठीक है, नाउ दिस मींस इसकी डायमेंशन, नंबर का तो कुछ नहीं होगा, 1 हो जाएगा। यूनिट एरिया यानी कि अपॉन एरिया, एरिया की डायमेंशन होती है L2, और पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम, पर यूनिट है ना, पर मींस अपॉन, अपॉन टाइम। ठीक है, सो n की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहां से, l की पावर -2 t की पावर -1। ये हुई n की डायमेंशन। आगे पढ़ते हैं। अब उसके बाद ये क्वेश्चन दिया, फिर बोला इन्होंने n1 एंड n2। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, जस्ट फोकस ओवर हियर। इट सेज n1 एंड n2 आर नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि n1 और n2 क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट, जहां पे पर आ जाए समझ लेना उसको 1 अपॉन समथिंग करना है। सो दिस इज इक्वल टू, इसकी डायमेंशन क्या होगी, L की पावर -3। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, अच्छा, फॉर द वैल्यूज ऑफ x मेंट टू बी x1 एंड x2। ये जो x1 और x2 है ये वैल्यूज ऑफ x है, मतलब इसकी लेंथ है, एक तरह की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज समझिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने क्या पढ़ा था, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब हमने ये पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, इसी डायमेंशंस के चैप्टर में। l प्लस एल, नॉर्मली आप करते हो 2l लिखते हो, लेकिन अब डायमेंशन में l ही होगा। या l माइनस एल का मतलब l होगा, यानी कि ये एक जैसी क्वांटिटी है तभी ऐड हो रही है, एक जैसी क्वांटिटी तभी सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये n2 माइनस n1 मतलब ये n2 और n1 एक ही है, तो n2 ये होगा किसी एक वैल्यू, और ये x2 माइनस x1 लेंथ ही देने वाला। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, ये देखिए, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का मतलब क्या होगा, ये एक तरह का लेंथ या डिस्टेंस ही देगा। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, वही होगी जो लेंथ या डिस्टेंस की होगी। इसी तरह से n2 माइनस n1 क्या होगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ही देगा। तो इसकी डायमेंशन भी वही रहेगी, l की पावर -3, और इसकी खाली l रहेगी। अब ये सारी वैल्यूज पुट करते थे। तो d इज इक्वल टू डिफ्यूजन कांस्टेंट जो उन्होंने मांगा इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस की डायमेंशन की आवश्यकता नहीं है, विल लीव इट ओवर देयर। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया। इसकी डायमेंशन हमने लिखी थी यहाँ पे, ये रही। ठीक है, दिस वन, ये वाली। तो l की पावर -2 t की पावर -1 पुट कर देते हैं। सो l की पावर -2 t की पावर -1, अरे इनटू x2 माइनस x1 की डायमेंशन ये रही l, डिवाइडेड बाय n2 माइनस n1 की डायमेंशन ये रही -3l की पावर है ये। सो l की पावर -3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। ये हो जाएगा l की पावर -2, मैं एज इट इज लिख रहा हूं, बस इसको भी बाद में सॉल्व करेंगे, -1l, और ये l की पावर 3 ऊपर ले जाओ बस, तो प्लस हो जाएगा, माइनस का चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में अगर वैल्यूज को ऊपर नीचे लेके जाते हैं। अब l की वैल्यू पावर हो जाएगी -2, एक बार l ये रहा +1, और एक बार l ये रहा +3, और t की पावर -1। ये हो जाएगा 3 4 में से दोगे 2 बचेंगे। सो l की पावर 2 और t की पावर -1, ये हो जाएगा आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट का वैल्यू। ये क्या बना दिया कई बार ऑटो भी है गड़बड़ ले लेता ऑटो शेप। चलिए एनीवेज अभी ठीक हो गया, बेहतर है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।